नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 14 वर्ष लड़की की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके घर वालों ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल शेयर की हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज का सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूँ जो पूछे गए हैं इनके लिए। करियर किस क्षेत्र में बनाया जाए इनका, कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं और कौन कौन से दोष बन रहे हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा, विवाह कैसा रहेगा, इनके हस्बैंड जो होंगे वो कैसे होंगे, हायर एजुकेशन के योग कैसे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या उपाय किया जाए, और आखिरी में कहते हैं कौन से रत्न एवं किन देवों की पूजा करवाई जाए तो इनको बहुत ज्यादा जीवन में लाभ देखने को मिले। तो ये कुछ प्रश्न है इनके लिए। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है, और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, यानी कि ये कुंडली बनती है तुला लग्न और तुला राशि की। तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं आमतौर पर, तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं आमतौर पर, क्योंकि शुक्र का द्वारा जो है अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। हसमुख स्वभाव के होते हैं, जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलना जानते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। कला के क्षेत्र में इनको ज्यादातर देखा जाता है, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं और वहां पर सफलता भी प्राप्त करते हैं। राजनीति में भी इन्हें अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर लग्न का जो मान है वो 7 डिग्री का है, तो लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल है, बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, लेकिन बल अच्छा है। लग्नेश जो शुक्र है तीसरे भाव में, शरीर भाव का स्वामी ग्रह लग्नेश उठ करके तीसरे भाव में मेहनत पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन में मेहनत करिए, संघर्ष करिए, खूब बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकती हैं। लग्न की तरफ चले, 3 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं लग्न में, कुछ योग और कुछ दोष प्रथम भाव में बन रहे हैं। क्या क्या तो देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक साथ युति बना करके प्रथम भाव में बैठे हुए, तीन तीन ग्रह जब लग्न में विराजमान हो जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रथम भाव को जो है प्रभावशाली बना देते हैं। यहां पर देखा जाए सूर्य और चंद्रमा एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, इससे कुंडली में अमावस्या का दोष लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या का दोष बन रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है, और सूर्य और गुरु यदि साथ में बैठ जाए तो वो भी अपने आप में राजयोग है। एजुकेशन वगैरह के क्षेत्र में वो व्यक्ति को अच्छी सफलता दिलवा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष बन जाएगा। अमावस्या दोष के क्या नुकसान होते हैं, देखिए। सूर्य क्या है तो अग्नि, चंद्रमा है जल। यदि आप जल और अग्नि को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, ना जल बचेगा ना ही अग्नि बचेगी, यानी कि जल जो है वेपर बन के उड़ जाएगा और अग्नि जो है वो शांत हो जाएगी अथवा बुझ जाएगी। इसका मतलब है कि लग्न में ये योग बन रहा है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं अशांति दे सकता है, कंसंट्रेशन वीक करवाएगा और आत्मविश्वास भी कम करेगा। वैसे भी इनकी सूर्य को देखा जाए तो इनका जो सूर्य है वो नीच की राशि में, तुला राशि में विराजमान है, तो वीक पॉइंट बनता है, तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो सोच समझ करके सलाह लेकर के डिसीजन लेंगे, अच्छा होगा, और इस दोष को हटा देंगे, निवारण करवा लेंगे, अच्छी स्थिति हो जाएगी आपके लिए। लग्न में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, इसको बेहतर करिए। सूर्य क्या है तो देखिए, सूर्य मान सम्मान है, सूर्य पिता को भी दर्शाते हैं। नीच का सूर्य कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध और उनके द्वारा उनके लिए भी चीजें जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। तो पिता के साथ संबंध खराब होना या तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, हालांकि उनकी कुंडली ज्यादा मायने रखती है। सूर्य इस कुंडली में कौन है तो सूर्य यहाँ पर जो है वो लाभेश है। लाभेश जाकर के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, नीच की राशि में है। तो यदि आप इस सूर्य को ठीक नहीं करते तो लाभ में कमी, क्योंकि लाभेश नीच का हुआ है तो लाभ में ये कमी कर देंगे। ठीक कर लेते हैं तो जीवन में सूर्य आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब का लाभ देने वाले होंगे। सूर्य के पास बलाबल बहुत अच्छा है, इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति ये करवा सकते हैं। उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं से भी ये मत सोचिएगा कि ये विवाह तोड़ेंगे, नहीं। उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो मतभेद जरूर करवाएंगे, क्यों, क्योंकि सूर्य अग्नि है। सूर्य अग्नि है और विवाह क्या है तो विवाह प्रेम संबंध होता है। विवाह किन चीजों से बना होता है तो प्रेम संबंध से। तो वहां पर सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं अग्नि डालना, इसका मतलब कि पाप प्रभाव ये डालते हैं, तो अनबन की स्थिति थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। चंद्रमा देखा जाए यहाँ पर
2 डिग्री का चंद्रमा है, बाल अवस्था का है चंद्रमा, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है इस चंद्रमा के पास, अमावस्या दोष में पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूजन की स्थिति दे सकते हैं, कंसंट्रेशन वीक करवाएंगे आपका। लग्न में बैठा हुआ है तो हाँ, कहीं ना कहीं चंद्रमा लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को जो चेहरा है वो आकर्षण वाला रहता है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, मंगल चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए, ये भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन जाता है, उसका भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुंडली के दसम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, लग्न में जाकर के विराजमान है, ये अपने आप में एक राजयोग है, ये अपने आप में राजयोग है। आप निश्चित रूप से जो है अपने काम के द्वारा जाने जा सकते हैं, आप अपने काम के द्वारा जानी जा सकती हैं। आने वाले समय में तो मेहनत करिए, लाभ मिलेगा, अमावस्या दोष को दूर कर लेंगी, जबरदस्त लाभ मिलेगा। गुरु चंद्रमा का यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है, जो कि आपको समाज में नेम फेम, पद प्रतिष्ठा और विशेषकर धन का लाभ करवाने में मददगार होगा। हालांकि यहाँ पर गुरु अस्त का है, बहुत पावरफुल तो नहीं होगा इस कुंडली में गज केसरी योग, क्योंकि गुरु यहाँ पर मारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में, और चंद्रमा भी कोई बहुत कारक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि गज केसरी योग बन तो रहा ही है, भले ही 100% परिणाम नहीं दे, लेकिन बन जरूर रहा है। गुरु यहाँ पर 7 डिग्री के साथ बैठे हुए, बताया मैंने कि अस्त के हैं तो पावर काफी कम हो जाएगी, दृष्टि का बल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गुरु कौन है इस कुंडली में, तो वो तृतीय है और षष्ठीय है, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन और रोग ऋण शत्रु और जॉब हाउस के स्वामी ग्रह हैं। गुरु लग्न में आकर के विराजमान है। देखिए, मेहनत भाव का स्वामी ग्रह जाकर के लग्न में विराजमान है, मेहनत करिए, कंपटीशन वगैरह से डरिए मत, मेहनत करिए, कंपटीशन वगैरह से डरिए मत, जीवन में खूब तरक्की आप करेंगे। यात्राएं यहाँ पर बैठा हुआ गुरु करवा सकता है, और साथ ही साथ वजन बढ़ने की परेशानी, पेट को लेकर के शिकायत रह सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको ज्ञान देने वाला होगा। यहाँ पर देखा जाए तात्कालिक मैत्री में है शुक्र के साथ, तो गुरु की स्थिति भी, गुरु की रिजल्ट भी जो है आपको पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं, बहुत खराब रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि रोग भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहिए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए, गुरु शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है वो गुरु के घर में बैठे हुए, राशि परिवर्तन हो रहा है तीसरे भाव और प्रथम भाव के बीच में, गुरु और शुक्र के बीच में। ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ तो नहीं है, लेकिन इस राशि परिवर्तन का एक ही मतलब है, खूब मेहनत करिए, खूब सफलता प्राप्त करिए। कई लोग कहेंगे कि ये राशि परिवर्तन बहुत नेगेटिव है। देखिए, यदि छठे भाव से राशि परिवर्तन होता, अष्टम भाव से या 12वें घर से राशि परिवर्तन होता, तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य की परेशानी देता। लेकिन ये राशि परिवर्तन आपको सिर्फ इतना कह रहा है कि मेहनत करिए, सफलता चाहिए, मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे भाव की तरफ। दूसरे भाव में देखा जाए बुध बैठा हुआ है, इस कुंडली में बुध कौन है, तो वो आपके भाग्येश हैं, और साथ ही साथ वो द्वादशेश भी हैं, यानी कि इस कुंडली में बुध जो है वो आपके नवम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और नवम भाव के स्वामी ग्रह उठ करके भाग्य भाव के स्वामी ग्रह धन भाव में बैठे हुए, ये अपने आप में महाधनी योग है। कौन सा योग है, तो महाधनी योग बन रहा है, किसका, तो बुध का। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है बुध, वाणी आपकी बढ़िया कर देंगे, वाणी आपकी बढ़िया कर देंगे। वैसे भी मैंने बताया था कि आपके अंदर सामने वाले को अट्रैक्ट करने की एक जो है कहीं ना कहीं प्रतिभा है, और यदि आपकी वाणी भी बढ़िया हो जाए तो जबरदस्त स्थिति है, आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए बुध जो है वो मंगल के घर में बैठा हुआ है, मंगल को ये अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री भी नहीं हो रही, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। महाधनी योग बन तो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए तो उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अति शत्रुता में आ गए हैं यहाँ पर बुध, तो अपना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपको नहीं दे पाएंगे। 50% का बलाबल है, यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलवा देगा, वाणी से लाभ दिलवा देगा, और जीवन में धन की सेविंग्स भी करवाएगा। हाँ, तात्कालिक मैत्री में होते तो जबरदस्त लाभ देते। 50% का बलाबल है इस बुध के पास। दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव, माफ करिए सप्तम दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर, आपकी आयु को लंबा करेंगे, आपकी आयु को बढ़ा देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, ऊपर से यहाँ पर मित्र दृष्टि डाल रहे हैं, तो आयु वगैरह में ये आपको लाभ पहुंचा देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, और हो सकता है तो ससुराल पक्ष से भी आपको ये लाभ करवा दे। त्वचा जन्य रोग की शिकायत हो सकती है, उसका ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा परेशान होने जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है, लेकिन ध्यान रखेंगी तो लाभ होगा। बुध देखा जाए विदेश भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो विदेश जाने का भी मौका आपको लग सकता है, हो सकता है तो आप अपने धन का जो इस्तेमाल है वो विदेश जाकर के भी करें, घूमने फिरने जाएं, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती है।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र 1 डिग्री का है, शुक्र 1 डिग्री का है, बल बहुत कम है शुक्र के पास, लग्नेश है शुक्र। इस कुंडली में देखा जाए लग्न भी थोड़ा सा वीक है, मैं लग्न को फिर भी ठीक ठाक कहूंगा, लेकिन लग्नेश 1 डिग्री का है, तो लग्नेश को बल देना जरूरी है। और यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए तीसरे भाव में, तात्कालिक मैत्री में है, वैसे भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तात्कालिक मैत्री में है, तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र, आप मेहनत करेंगे सब कुछ देगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि मेहनत मैं बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेहनत इसीलिए मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द का, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है, लग्नेश जहां बैठता है, लग्न मतलब कि शरीर, तो लग्नेश जहां बैठेगा वो काफी कुछ बताएगा आपके बारे में। तो लग्नेश मेहनत के भाव में बैठा हुआ है, मेहनत करिए, मेहनत करने से जी मत चुराइए, अन्यथा आपको वो सफलता कभी नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करती हैं या जो आप चाहती हैं। तो मेहनत करेंगे, जबरदस्त सफलता मिलेगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है आपके अंदर कला देखने को मिलेगी, और आपको कला के क्षेत्र में जाना भी चाहिए, आपको रुचि होनी चाहिए इस क्षेत्र में, आपको सफलता मिल सकती है। अगर उस क्षेत्र में जाना नहीं भी है तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, आपको उसमें लाभ मिलेगा। 1 डिग्री का शुक्र है, दृष्टि का जो बल है वो बहुत कम हो जाएगा, दृष्टि का जो बल है वो काफी कम हो जाएगा। इसको थोड़ा बलवान करिए आप, उपाय मैं आपको बता दूंगा, ताकि इनकी दृष्टियों का जो लाभ मिलेगा आपको, उससे आपको भाग्य का साथ देखने को जीवन में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 18 डिग्री का राहु है, पूरे बलाबल के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है, गुरु के घर में। गुरु के घर में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन एक और सूत्र है जो कि कई बार मैंने बताया है कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में राहु बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। और गुरु बैठा है छठे भाव में, माफ करिए, राहु बैठा है छठे भाव में और गुरु केंद्र में है, मतलब कि लग्न में ही बैठ गए तो केंद्र में है गुरु। हालांकि गुरु अस्त का है तो राहु थोड़ा कंफ्यूज जरूर रहेगा कि मैं कैसा रिजल्ट दूं, लेकिन फिर भी छठे भाव में जो राहु बैठे हुए हैं ये आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, ये आपको कहीं ना कहीं जीवन में लड़ करके सफलता प्राप्त करना जिसे कहते हैं, उसकी एबिलिटी देने वाला होगा। वर्क प्लेस जहां पर आप काम करेंगे, हो सकता है तो लोग आपके खिलाफ साजिश रचें, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, जीत आप ही की होगी, जीत आप ही की होगी। जो साजिश रचेंगे, रचते रहेंगे, जीत आपकी ही होगी। यहाँ पर बैठा हुआ है राहु, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किन चीजों से जुड़ी हुई स्वास्थ्य का ध्यान, तो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आलस्य, गुरु की राशि में राहु बैठा हुआ है, आलस्य आपको दे सकता है, तो आलस्य आपको नहीं करना है। कफ की प्रवृत्ति हो सकती है, कफ वगैरह की शिकायत आपको हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। और किसी चीज को लेकर के फोबिया यानी कि मन में डर बिठा सकता है राहु, तो उन चीजों से मत डरिएगा, अपने जबरदस्ती लेजीनेस मत लाने दीजिएगा, और चीजों से आप डरेंगी नहीं, खूब मेहनत पराक्रम करिए। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको जबरदस्त लाभ देगा, छठे भाव में राहु कारक हो जाते हैं, आपको लाभ दे जाएंगे। राहु की दृष्टियों की बात करें, राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। कई बार बताया है, करीब सैकड़ों वीडियोस में बताया है कि राहु जब भी दसम भाव को प्रभावित करेगा, राहु की दशा अंतर दशा में आप अपने काम में बदलाव की इच्छा रखेंगी, या तो आपको मजबूरी में काम बदलना पड़े, या तो आपकी इच्छा हो जाए कि मैं काम में बदलाव करूं, मैं वर्क प्लेस पे बदलाव करूं। ऐसी दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। दिक्कत परेशानी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यदि आप बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से स्टेबिलिटी थोड़े समय के लिए ही वो कम हो जाएगी। हालांकि शनि दसम भाव में बैठा हुआ, जब हम आएंगे तो देखेंगे शनि आपको उसमें लाभ पहुंचा देगा, लेकिन राहु की दशा में एक चेंज का मन आपको कर सकता है, बदलाव का मन। राहु की दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं और धन का व्यय करवाएगा। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि है। अब देखिए, बुद्ध तो बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अति शत्रु के होकर के बैठे हुए हैं वहां पर, मतलब कि मित्रता में देखा जाए तो वो अति शत्रु हो गए हैं, तो बहुत जबरदस्त लाभ नहीं देंगे। अब राहु की नीच की दृष्टि पड़ी आपके वाणी और धन भाव के ऊपर, ये अच्छी स्थिति नहीं है। धन का व्यय करवा सकता है राहु, फिजूल खर्च करवा सकता है, सेविंग्स में परेशानी, और कई बार वाणी आपकी खराब कर सकता है। फिर से बोल दूं कि आपका जो मूल स्वभाव है ना, वो आपकी प्रकृति शांत रहने की है, सौम्य विचार है आपके, लेकिन मंगल का घर बनता है ये, राहु की नीच की दृष्टि, और मंगल अग्नि राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घर के बल को तो बढ़ाएंगे, तो ना चाहते हुए भी कई बार आपके मुंह से जो है कड़वे शब्द निकल सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। हालांकि बुद्ध वहां पर बैठा हुआ है, काफी हद तक वो इन चीजों में कमी करेंगे और आपको लाभ पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 23 डिग्री का है, मंगल 23 डिग्री के साथ 50% बलाबल के साथ यहाँ पर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। वक्री है मंगल, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में है वक्री, कोई ऐसी परेशानी आपको ये मंगल नहीं देगा। यहाँ पर देखा जाए, मंगल एक योग बना रहे हैं, रोचक नामक महापुरुष योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। आप मांगलिक भी हैं,
आप मांगलिक भी हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि सप्तमेश सप्तम भाव में है, मंगल सप्तमेश है तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा, लेकिन आप मांगलिक कंसीडर की जाएंगी तो कुंडली मिलान करके विवाह करें। सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में ही विराजमान है, आपको वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख देखने को मिलेगा। आपके पति हो सकता है तो किसी अच्छे पद पर हो, सरकारी नौकरी में हो, थोड़े से गुस्से वाले हो, थोड़े से ईगो वाले हो, आप दोनों के बीच में कलह हो, लेकिन आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हर प्रकार से आपको वैवाहिक जीवन का सुख देगा। एक सुझाव जो कि मैं सबको देता हूं, कुंडली मिलान करके विवाह करें, आपका विवाह अच्छा और बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनिशियली यदि आप काम स्टार्ट करेंगी तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि आपको काम में फ्रस्ट्रेशन आए। राहु की भी दृष्टि है, अब मंगल की भी नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है इस इनिशियली खास करके काम में आपको परेशानी हो, रुचि आपकी कम हो जाए, या फिर आप कंपटीशन देख करके घबरा जाए। वैसे भी यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको जल्दी ही फोबिया दे देगा, मतलब मन में कोई ना कोई डर दे देगा, तो उससे घबराए नहीं। मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहा है, आपको जबरदस्त लाभ दिलवा देगा। तो मन में अपने खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, क्योंकि सूर्य भी आपके नीच के हैं, तो अब मन की घबराहट की वजह से आप अपना नुकसान कर सकती हैं। वैसे आपकी कुंडली में कोई परेशानी नहीं है, तो यहां पर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी, लगे रहिए, अपने जॉब में लगे रहिए, जबरदस्त सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि लगने के ऊपर पड़ेगी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आपको ये दे सकता है, पेशेंस की कमी करवाएगा। मंगल की दृष्टि अब द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे मंगल, वाणी को थोड़ी उग्र कर देंगे, क्योंकि अपनी राशि को देखेंगे, मंगल क्या है तो उग्रता है। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति का भी लाभ देंगे, और साथ ही साथ आप पैतृक संपत्ति में भागीदारी भी करेंगी, मतलब कि पैतृक संपत्ति में आप और जोड़ेंगी भी। भागीदारी का मतलब आप उस पैतृक संपत्ति में और ज्यादा लाभ करने वाली होंगी, उसको बढ़ाने वाली होंगी। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको इन चीजों में लाभ दे जाएगा। जो परेशानी राहु खड़ी कर रहे थे देख करके, वो परेशानी मंगल दूर करेगा, लेकिन हाँ वाणी में उग्रता मंगल भी देगा। तो धन वगैरह का जो भाव है वो आपका बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि 16 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं दसम भाव में। शनि इस कुंडली में कौन है? सुखेश है और पंचमेश है। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह शनि देव है। पूरे बलाबल के साथ यहाँ पर दसम भाव में बैठे हुए हैं। शत्रु चंद्रमा के घर में है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, तो यहाँ पर शनि बाध्य हो जाते हैं आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए। दसम भाव में बैठा हुआ है शनि, स्टेबल नौकरी देगा। शनि स्टेबल नौकरी देगा, सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। शनि दसम भाव में बैठे हुए हैं, खूब मेहनत करिए, ये शनि आपको बहुत कुछ देने वाला होगा। शनि आपको बहुत कुछ देने वाला होगा, क्योंकि शनि हो सकता है थोड़े विलंब से दे, शनि थोड़े विलंब से दे ये हो सकता है, लेकिन शनि एक बार जो देते हैं वो हमेशा के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो यहां पर बैठा हुआ शनि आपको सब कुछ देगा, पिता से भी लाभ करवा देगा, तो उसको लेकर के कोई परेशानी की बात नहीं है। शनि यहाँ पर बैठता है, कई बार राजनीति से भी व्यक्ति के संबंध या राजनीति में भी इंटरेस्ट करवा देता है, लेकिन आपका सूर्य थोड़ा डाउन है, उसको बेहतर करेंगे तभी लाभ होगा। शनि की तीसरी दृष्टि खर्च भाव विदेश भाव के ऊपर पड़ रही है, मित्रवत दृष्टि है, बहुत नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, धन के व्यय का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विदेश वगैरह की यात्राएं ये शनि करवाने वाले होंगे, और व्यय में ये शनि कमी करेगा, ना कि खर्चों को बढ़ाएगा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो मैंने बताया था व्यय के चांसेस हैं, लेकिन शनि की दशा में व्यय कम होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी सुख भाव के ऊपर, जीवन में सुखों की वृद्धि कर देंगे। क्यों? अपने ही घर को देख रहे हैं इसीलिए। माता के साथ सुखों में वृद्धि कर देंगे, साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ दे देंगे। और यदि अभी नहीं है आपके पास, वैसे तो होगा आपके पास निश्चित रूप से, यदि नहीं है तो आप अपने दम पर बहुत बड़ा बनाने वाली है इसको, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ये शनि आपको देने वाला होगा। तो निश्चित रूप से ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, और जाकर के त्रिकोण में ये शनि बैठा हुआ है, त्रिकोण में जाकर के ये शनि बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। शिक्षा संतान को लेकर के भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। तो यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट जबरदस्त है आपकी कुंडली के अनुसार, और शनि की जो दसम दृष्टि है वो जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, ये नीच की दृष्टि होगी। शनि की नीच की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर जाएगी, विवाह में थोड़ा विलंब कर देंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, मधुरता में कमी, वैसे भी मंगल बैठा हुआ है वहां, तो मधुरता में थोड़ी तो कमी करेगा ही,
ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ना और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए कुंडली के 1, 2 और 3 तीन तीन क्रूर एवं पापी ग्रह, सूर्य क्रूर है और मंगल और शनि को पापी ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी इनका जो संबंध है वो सप्तम भाव से बन रहा है और मैंने बताया कि विवाह टूटने के योग नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि मंगल स्वग्रह ही यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन तल्खी हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। तो इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए। शनि योग कारक ग्रह है, बहुत कोई परेशानी आपके लिए नहीं खड़ी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं, लेकिन केतु के ऊपर जाने से पहले ध्यान से अपने लाभ स्थान को देखिए। लाभ स्थान के पीछे शनि, लाभ स्थान के आगे केतु। कुंडली के लाभ स्थान को एक दोष लग जाता है जिसे हम कहते हैं पाप कर्तरी नामक दोष। तो कुंडली के लाभ स्थान को पाप कर्तरी दोष लगा तो कहीं ना कहीं लाभ में क्या हो जाएगी, तो कमी। मान सम्मान का लाभ हो या फिर जीवन में धन का लाभ हो, वो हम यहां से देखते हैं लाभ स्थान से, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाभ स्थान है उसको पाप कर्तरी दोष लगा। और तो और इस स्थान का स्वामी ग्रह कौन है, तो वो है सूर्य, और वो भी नीच के हैं। तो सूर्य का जो घर है वो भी डैमेज हो गया और सूर्य अपने आप में भी डैमेज है। तो सूर्य को बेहतर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु के ऊपर चलते हैं। 18 डिग्री का केतु है, कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। कहते हैं 12वें घर में केतु बैठ जाए तो मोक्ष कारक हो जाता है, हालांकि ये सभी कुंडली के ऊपर कह देना उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो केतु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जब इनकी दशा चलती है, आपके मन को ये भटकाएंगे, थोड़ा अध्यात्म के प्रति लेकर जाएंगे। केतु की दशा में खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शनि के घर को केतु देखेंगे, कहीं से भी आपके सुखों में कमी नहीं करेंगे। बस माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी, गुरु की राशि को देखेंगे। कोई परेशानी नहीं, बल्कि आपके शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे ये। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है ये केतु की दशांतर दशा में। केतु की दशांतर दशा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगी। चलिए ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर चले। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है जो कि 4 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है, और राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आपको फिलहाल चल रही है जो कि 22 अक्टूबर 2022 तक रहने वाली है। तो राहु के अंदर शुक्र, राहु में शुक्र अच्छा परिणाम दे जाता है। वैसे राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकता है, राहु सबको कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। छठे भाव में बैठा हुआ है राहु। बस आप ठान लीजिए किसी बात को, किसी चीज को ठान लीजिए कि मुझे ये करना है, और तब आप करेंगी, बहुत लाभ होगा और आपको सफलता मिलेगी। यहीं पर रोक करके मैं आपको नवमांश कुंडली का एक पॉइंट समझाना चाहूंगा। आपका राहु और केतु D9 चार्ट में यानी कि नवमांश कुंडली में नीच की राशि में विराजमान है। यहाँ पर राहु बृहस्पति की राशि में है, मीन में है, और वहां पर भी वो बृहस्पति की राशि में है, लेकिन वहां पर वो धनु राशि में चले गए जहां वो नीच के माने जाते हैं। इसीलिए जो राहु की दशा है वो आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा लेकर के आएगी। D9 चार्ट में हम ग्रहों की ट्रू स्ट्रेंथ को देखते हैं, असली जो बल है वहां पर ग्रहों का पता चलता है। विवाह के लिए भी हम देखते हैं, लेकिन ग्रहों के असली बल के लिए भी हम नवमांश को देखते हैं। तो यहाँ पर जो राहु ठीक ठाक नजर आ रहा है, वहां पर वो राहु और ज्यादा डैमेज्ड है। तो इसीलिए राहु की महादशा कोई बहुत अच्छी महादशा आपके लिए नहीं जा रही होगी, और ना ही ये जाएगी। तो कुछ उपाय कर लेंगे तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आने वाला समय है वो निश्चित ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन फिर से बता दूं, राहु के अंदर शुक्र की जो अंतरदशा प्रारंभ हुई है, जो कि आपको अभी भी करीब 2.5 वर्षों तक रहने वाली है, राहु के अंदर शुक्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लाभ उठाइए इस समय का। प्रश्नों पर चलते हैं। करियर किस क्षेत्र में बनाऊं? देखिए वैसे तो मैं आपको मेडिकल क्षेत्र में भी कह सकता था, लेकिन वहां पर आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, तो मैं नहीं बोलूंगा। आप टेक्निकल फील्ड में जाइए, आप टेक्निकल फील्ड में जाइए, आपको लाभ मिलेगा। कारण बताता हूं आपको, टेक्निकल फील्ड में आप क्यों जाइए। मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है। जो बेसिक योग है इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाने का, इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का, टेक्निकल फील्ड में जाने का, वो पूरा हो गया। इसके अलावा देखा जाए, मंगल और शनि दोनों मैंने बताया कि अच्छी स्थिति में, एक रोचक महापुरुष योग बना रहा है, तो एक दशम भाव में बैठा हुआ है शनि, जो कि अपने आप में राजयोग बना रहा है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग और कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह। तो मंगल और शनि ये टेक्निकल क्षेत्र को दर्शाते हैं। यही दोनों ग्रह बहुत बली हैं आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से इन्हीं से जुड़ा हुआ लाभ लेना चाहिए आपको। इसके अलावा यदि आप बैंकिंग में भी जाते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकती हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भी आप अच्छा लाभ उठा सकती हैं। कंप्यूटर से जुड़े हुए फील्ड में जाइए, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए फील्ड में जाइए, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यानी कि टेक्निकल फील्ड से जुड़ जाइए, या तो कहीं ना कहीं आप जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाइए, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूछा है आपने कुंडली के राजयोग।
बिल्कुल मैंने आप बताया कि गुरु और चंद्रमा का यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है। दोष की बात करें तो अमावस्या का दोष बन रहा है। इसके अलावा महाधनी योग बुध का बन रहा है। गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है जो कि बहुत शुभ नहीं है। मंगल यहाँ पर रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं और शनि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और दसम भाव में आकर के बैठना शनि का वो अपने आप में भी अच्छा राजयोग है। तो यहाँ पर कुछ राजयोग जो बन रहे हैं और जो दोष है वो एक ही दोष है, वो है सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष। फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर बढ़िया रहेगा। ये समय बेस्ट नहीं है आपके लिए, निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि ये समय बेस्ट नहीं है आपके लिए। हाँ, मेहनत करेंगी, उपाय कर लेंगी तो ये समय एवरेज से काफी अच्छा चला जाएगा। विवाह कैसा होगा? विवाह बढ़िया होगा। कुंडली मिलान जरूर कर लेना है। सबको ये सलाह देता हूं, आपको भी दूंगा, कुंडली मिलान जरूर कर लेना है। विवाह अच्छा होगा क्योंकि सप्तमे सप्तम भाव में ही मौजूद है, तो बेफिक्र रहिए, विवाह बढ़िया होगा। करीब 27 के आसपास विवाह करिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल 28 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो 27-28 के आसपास विवाह करिए। बहुत हड़बड़ी हो तो भी 26 के बाद ही विवाह करिए, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। पति थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा विवाह आपका बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखा जाए हायर एजुकेशन के योग के बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए, हायर एजुकेशन देखते हैं कुंडली के नवम भाव से। बुध जबरदस्त स्थिति में है, महाधनी योग बना रहे हैं। हालांकि मंगल के घर में बैठे हुए वो छोटा सा वीक पॉइंट बनता है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में हायर एजुकेशन का योग है। और तो और आपके नवमांश कुंडली में यही बुध उच्च की राशि में जाकर के विराजमान है। उच्च की राशि में जाकर के ये कन्या राशि में विराजमान है। या तो आप उच्च का कह लीजिए या तो मूल त्रिकोण कह लीजिए, क्योंकि वही उनकी मूल त्रिकोण भी होती है और वही उनकी उच्च की भी राशि होती है। तो वहां पर जाकर के वो विराजमान है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, हायर एजुकेशन का योग बन रहा है आपकी कुंडली में। अभी आपकी एजुकेशन थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, इसके पीछे का कारण दो है। पहला कारण ये है कि राहु की दशा, और दूसरा आपका कंसंट्रेशन नहीं बनना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है इंटेलिजेंट नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब मन ही शांत नहीं रहेगा तो कहां से व्यक्ति जीवन में लाभ उठाएगा। चलिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगला प्रश्न आपने वही पूछा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या करूं? देखिए, पढ़ाई में जो पढ़ाई का भाव होता है वो होता है पंचम भाव, ठीक। उसके स्वामी ग्रह शनि में कहीं से कोई कमी नहीं है, मैंने आपको ये गिना दिया, कहीं से कोई कमी नहीं है उस शनि में। तो यहाँ पर पंचम भाव या एजुकेशन की तरफ लाभ नहीं है, ऐसा मैं कहीं से नहीं कहने वाला हूं आपको। बिल्कुल लाभ है, आप पढ़ाई करिए, लाभ मिलेगा आपको। दशा थोड़ी डाउन चल रही है आपकी अभी, फिर भी राहु के अंदर शुक्र की जो अंतर दशा है ये लाभ दे जाएगी। हालांकि एक बात आपको और बता दो जानकारी के लिए, राहु के अंदर शुक्र की जो अंतर दशा है ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिलवाएगी, ये कला के क्षेत्र में ज्यादा रुझान दे जाएगा। क्या करें? उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उन उपायों को करेंगे तो पढ़ाई का मन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिएटिव क्षेत्र की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ना आपके लिए स्टार्टिंग में भी बताया था, कहीं से भी बुरा नहीं है। सिंगिंग, एक्टिंग, ड्रामा, इन सब में जुड़ती हैं आप, कहीं से कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। उपाय के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल मैं आपको आखिरी में उपाय बताने वाला हूं। और बिजनेस के भी कुछ योग हैं, आप जान लीजिए। आपने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन बिजनेस के भी अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। पार्टनरशिप में बिजनेस आप कर सकती हैं, चाहे तो विवाह के बाद करें, लेकिन आप जान लीजिए बिजनेस करना है तो आयरन, स्टील, कोल माइनिंग, मशीन से जुड़ी हुई चीजों का, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजों का, बिल्डिंग मटेरियल, लेबर रिलेटेड वर्क, मशीन के कोई पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्जरी से जुड़े हुए जो साजो सामान होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ व्यापार करेंगी, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। पेट्रोल, ऑयल, गैस, इनसे जुड़ा हुआ व्यापार करेंगी, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। फैक्ट्री से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगी, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इन सब चीजों से जुड़ा हुआ व्यापार लाभ दे जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप पेपर, पब्लिशिंग वर्क, बुक रिलेटेड, स्टेशनरी रिलेटेड जॉब करती हैं, उसमें भी आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो बिजनेस की भी योग आपकी कुंडली में है और बहुत बढ़िया योग है। चलिए, उपाय पर चलने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। नवमांश कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति वीक है। गुरु राहु का वहां पर जो है एक साथ युति हुआ है, तो गुरु चांडाल दोष बन रहा है, लेकिन गुरु स्वग्रही है तो वो बहुत नेगेटिव आपका नहीं कर पाएगा। शनि राहु श्रापित दोष बना रहे हैं, वीक पॉइंट बनता है। सूर्य वहां पर भी डैमेज दिख रहा है, ये मेजर वीक पॉइंट है। और राहु केतु नीच की राशि में है, मैंने आपको बताया था। तो जो D1 चार्ट के ग्रह वीक नजर आ रहे हैं, पहले आप इसको ठीक करिए, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो नवमांश चार्ट बाद में रिजल्ट देगा आपके लिए। अभी आपको पूरा फोकस अपने लग्न कुंडली के ऊपर करना है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकती हैं। चलिए फटाफट से उपाय नोट डाउन कर लीजिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें और
गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। आप सुबह 6 बजे अर्घ प्रदान करिए या दिन में 11 बजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करेंगे जरूर। अमावस्या दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा, अपने आसपास के ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेना है। सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष निवारण पूजा। और साथ ही साथ हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते हुए। वैसे भी यदि आप नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें और शिवलिंग के ऊपर जो है आप हर सोमवार को जल दूध से अभिषेक करें, तो ऑटोमेटिकली ये जो अमावस्या का दोष है ये कम होता चला जाएगा और आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, बढ़ेगा और आपका मन भी फोकस्ड होने लगेगा। अगला उपाय है नित्य ओम शुम शुक्राय नमः। आपका लग्न कमजोर है, माफ करिए लग्नेश बहुत कमजोर है शुक्र, तो नित्य ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए और गले में एक 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में आपको धारण करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल। चाहे तो 2 पीस भी कर सकती है, मतलब 6 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने भी आप कर सकती हैं और ज्यादा लाभ हो जाएगा। राहु की महादशा में नित्य ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आपको नित्य जाप करना है 108 बार। बुधवार से प्रारंभ करेंगी, बहुत अच्छी रहेगी। और राहु की महादशा के बाद आपको इस मंत्र का जाप नहीं करना। अगला उपाय है नित्य हनुमान चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना। यदि समय बहुत कम है तो 1 बार करें, यदि समय है तो 3 बार हनुमान चालीसा आपको नित्य पढ़ना चाहिए। शनि आपके इष्ट देव बनते हैं, तो हनुमान जी की जितनी पूजा आराधना करेंगी जीवन में आपको उतना ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए रत्न धारण करने की बात करूं तो आपको एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न धारण करने से आपको शिक्षा में भी लाभ होगा, भाग्य ज्यादा साथ देगा, धन वगैरह में भी तरक्की हो जाएगी, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, वाणी बेहतर होगी, विदेश जाने की योग बन जाएंगे। हो सकता है धन का थोड़ा व्यय भी हो, लेकिन फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि पन्ना आपको 99.99% लाभ ही देगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 14 वर्ष लड़की की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।